हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का तीसरा चैप्टर जो है डीप वाटर। इस चैप्टर के केवल ये 5 क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। यदि ये 5 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं 100% जो 15 नंबर है कहीं भी जाने वाले नहीं है, आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। मैं यही कहूँगा, इस वीडियो में जितने भी आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे, उन सभी को हम देखेंगे। वन शॉट वीडियो है चैप्टर 3 का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझ देते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, एक एक क्वेश्चन को आंसर सहित हम सब कुछ जानेंगे। यहाँ पे मैं पहले ही आपसे कह देना चाहता हूँ, डीप वाटर जो चैप्टर है इसका थोड़ा सा जो समरी होता है, मतलब हिंदी में हम कह सकते हैं जो कहानी होता है, उसको आप थोड़ा सा सुन लीजिएगा जाकर यूट्यूब से या कहीं से भी आप इसके बारे में जानकारी कर लेंगे। उसके बाद जब आंसर आपको बताया जाएगा तो आसानी से समझ में आएंगे। फिलहाल मेरे पास उतना टाइम तो हम लोग पास है नहीं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम करा रहे हैं आपको चैप्टर वाइज, जिसमें से देखिए ये चैप्टर 3 है। चैप्टर 1 और 2 हमने पहले ही करा दिया है, द लास्ट लेसन और द लॉस्ट स्प्रिंग, ये दोनों हमने करा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश का एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए जी, सबसे पहला हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। देखिए एक क्वेश्चन है ना, इसको बहुत तरीके से ये क्वेश्चन घुमा घुमा कर कहता है, ठीक है ना। तो हमने तो यहाँ पे तीनों क्वेश्चन लिख दिया है। देखिए कैसे घुमा कर कह सकता है। घुमाने का मतलब क्या है, अलग अलग तरीके से अलग अलग वाक्यों में ये पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि व्हाट इज द मिस एडवेंचर, मतलब क्या है मिस एडवेंचर, मतलब हम कह सकते हैं जो दुर्घटना, या हम कह सकते हैं जो घटना हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रही है कि क्या घटना, दैट कि विलियम डगलस, जो विलियम डगलस हैं, ठीक है ना, स्पीक अबाउट, जिसके बारे में विलियम डगलस हैं वो बता रहे हैं। मतलब कौन सी घटना पर विलियम जो डगलस हैं वो हमें बता रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन है। तो एक उनके साथ घटनाएं हुई थी। अब क्या घटना हुई थी वो आपको याद तभी पता चलेगा जब डीप वाटर आप चैप्टर को पढ़ेंगे। फिर भी जब आंसर बताएंगे ना तब भी आपको समझ में आ जाएंगे। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट डिड डगलस स्ट्रगल एट द पूल, व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही अबॉर्ड टू सेव हिज लाइफ। मतलब यहाँ पे कह रहा है हाउ डिड डगलस स्ट्रगल एट द पूल, मतलब जो डगलस हैं इस चैप्टर के जो लेखक हैं वही डगलस है, विलियम डगलस, ठीक है ना, इस चैप्टर के लेखक भी हैं। तो जो डगलस हैं उन्होंने पुल पर क्या स्ट्रगल किया, क्या संघर्ष, मतलब कैसा संघर्ष किया, और व्हाट स्ट्रेटजी डिड द एडॉप्ट टू हिज सेव लाइफ। अब वो कैसे, किस स्ट्रेटजी, किस रणनीति के तहत उन्होंने अपना जो जीवन है उसे बचाया, सेव किया। यह हमारा क्वेश्चन है। या इसी को कह दिया व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट मेड डगलस अफेयर्ड ऑफ द वाटर। जो व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट, मतलब इंसिडेंट मतलब जो चाइल्डहुड, जो डगलस हैं उनके जो बचपन में जो इंसिडेंट हुआ है, जो घटना हुआ है, ठीक है ना, जिससे क्या हुआ है, डगलस अफेयर्ड ऑफ द वाटर, जिससे जो डगलस है उनको पानी के प्रति डर बैठ गया है। वो क्या है वही हमें एक्सप्लेन करना है। तो ये हमारा तीनों क्वेश्चन अगर देता है आंसर, यहीं पे आपको इतना ही लिखना है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा कहानी एक्सप्लेन कर दूं। एक विलियम डगलस नाम का एक बालक है, ठीक है ना। बचपन में क्या होता है, उसको कोई व्यक्ति, कोई बड़ा सा लड़का होता है, वो उसको जो स्विमिंग पूल होता है उसमें फेंक देता है। अब फेंकने पर ही उसको तैरने नहीं आता है, तो वही सभी परेशानियां होती हैं, ठीक है ना। तो जब हम पढ़ेंगे तो आगे आपको समझ में आएंगी, ठीक है। मतलब कुल मिला जुला कर जो विलियम डगलस हैं, जो इस चैप्टर के लेखक हैं, उन्होंने अपने ही बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। अब विलियम डगलस हैं, उनको पानी से डर लगता है क्योंकि वो तैर नहीं पाते थे और उसी के कारण उनको डर लगता था, ठीक है ना। अब चलिए आंसर हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा आंसर यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि वेन, जब, ही वॉज अ बॉय, जब वो एक लड़के थे, मतलब बचपन में, ठीक है ना, विलियम डगलस वेंट टू द YMCM स्विमिंग पूल, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है विलियम डगलस वेंट टू द YMCA स्विमिंग पूल, ये एक स्विमिंग पूल का नाम है। वहां पे जो विलियम डगलस है वो गए हुए थे, ठीक है ना। ही वॉज एलोन देयर, अब वो वहां पे एलोन थे, अकेले थे। जस्ट
तब देन ए बिग बॉय कम देयर, तब वहां पर एक बड़ा लड़का आया, ठीक है ना। कह रहा है ही वॉज फिजिकली स्ट्रोंगर देन द ऑथर, मतलब वो जो लड़का था, ठीक है ना, बिग बॉय जो था, जो बड़ा लड़का था, वो फिजिकली मतलब ऐसे हम देखें तो ऐसे सामान्य रूप से भी वो स्ट्रॉन्ग था, किससे, देन द ऑथर, जो ऑथर है उनसे। ऑथर कौन है, विलियम डगलस ही तो ऑथर है ना, तो इन्हीं के बारे में ये बात कहा जा रहा है। अगला कह रहा है he picked up the author and throw him into the deep ending of the pool, मतलब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि he picked up the author, मतलब जो बिग लड़का है, बड़ा लड़का है ना, वो क्या करता है, वो जो ऑथर है उनको पिक्ड करता है, उनको उठा लेता है, एंड थ्रो हिम इनटू द डीप एंडिंग ऑफ द पूल, और उसे जो पुल की निचली गहराई है उसमें फेंक देता है। मतलब एक लंबा चौड़ा लड़का आता है, वो जो विलियम डगलस है उनको उठाता है और उठाकर जो स्विमिंग पूल होता है उसमें तेजी से फेंक देता है, ठीक है ना, तो वही स्विमिंग पूल के गहराइयों में फेंक देता है, वही बात है। फिर से कह रहा है द ऑथर वेंट एट वंस टू द बॉटम ऑफ द पूल, यहाँ पे कह रहा है कि जो ऑथर है वेंट एट टू द बॉटम ऑफ द पूल, मतलब जो डगलस है वो पूल में क्या हो रहे थे, मतलब परेशान हो रहे थे क्योंकि उनको तैरने नहीं आ रहा था, तो वही यहाँ पे बात कहा जाए कि ऑथर जब क्या है, निचली जो पुल की जो निचली गहराई है, कह रहा है ना यहाँ पे बॉटम ऑफ द पुल, ठीक है ना, जब ऑथर वेंट एट वंस टू द बॉटम ऑफ द पुल, मतलब जो ऑथर हैं वो पुल की निचली गहराई में जब पहुंचते हैं तो ही अफेयर डेड, वो क्या होते हैं, वो डर जाते हैं। जैसे वो जब फेंका गया तो जो ऑथर हैं वो नीचे गहराइयों में चले जा रहे थे, तो वो डर गए थे, तो वही कहा जाए ही अफेयर डेड, मतलब वो डर गए थे, ठीक है, डेड की ही वुड ड्राउन, मतलब वो अब डूब जाएंगे, ड्राउन मतलब वो होता है, मतलब वो अब डूब जाएंगे, उनको ऐसा डर लगने लगा, ठीक है ना। However, हालांकि some people save him, मतलब हालांकि कुछ लोग उनको क्या कर लिए, बचा लिए। This is the misadventure, ठीक है ना, यह एक क्या थी, घटनाएं थी, he speak about, जिसके बारे में वो क्या बता रहे हैं, जिसके बारे में वो बता रहे हैं लोगों को, तो वही बात यहाँ पे कह रहा था कि मिस एडवेंचर क्या था, तो यही था एक मिस एडवेंचर कि उनको बचपन में एक बड़ा व्यक्ति है वो उनको स्विमिंग पूल में फेंक देता है, जिससे वो डूबने लगते हैं, पूरी तरीके से अब डूबने ही वाले होते हैं, तभी कुछ लोग उनको बचा लेते हैं, ठीक है। तो उनके लिए उस समय पर पानी से बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है और पानी से, स्विमिंग पूल से वो भागने लगते हैं, ठीक है ना, तो वही बात है। तो ये था जी, इसी के बारे में डगलस जो है, विलियम डगलस है जो ऑथर है, वो इसके बारे में बताते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला VVI इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का 4 नंबर में ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। कितने नंबर में? 4 नंबर में पूछा जाता है। और इसको कितने शब्दों में लिखना होता है? 40 शब्दों में लिखना होता है, ठीक से अधिक 40 शब्दों में। तो ये अगर आप देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अगर लगभग एक लाइन में 11 भी हो तो 1 2 3 4 5 6 मतलब ये लगभग आपका 66 शब्दों में हो गया, ठीक है ना। तो बहुत है इतना अगर आप लिख देते हैं तो, ठीक है ना। ये आपके लिए, अब ये नहीं कि आप इसमें भी कटौती करें, भैया बहुत ही छांट कर लिखा जा रहा है, भले ही 40 शब्दों में कहता है पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप लिख लेंगे तो बेनिफिशियल आपके लिए होगा, ठीक है ना। तो इतना आप लिखेंगे। बात समझ गए हैं? आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लें पहले। चलिए जी, थोड़ा सा 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है। चलिए बेटर है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है। चलिए, पहला हमने क्वेश्चन देख लिया। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरे क्वेश्चन को देखने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट मैं करूंगा केवल कि देखिए, चैनल पे नए होंगे ना तो चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप ही के लिए इतना मेहनत सब कुछ किया जा रहा है, तो सब्सक्राइब तो बनता है मेरे दोस्त, इतना तो कर ही सकते हैं। मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ना जो रेगुलरली मुझसे पढ़ते हुए हैं, उनको मेरी वीडियो बहुत सारे हैं जो देखते रहते हैं हमेशा, उनको पसंद भी आती है, पर पता नहीं क्यों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते।
ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप ही के सपोर्ट से जो भी होने वाला है वो सब होगा। तो आप सपोर्ट कर देंगे, मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी, खुशी होगी। अदरवाइज दूसरी बात मैं ये कहूँगा, इस वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों के पास जरूर सेंड कीजिएगा, क्योंकि भैया ये क्वेश्चन आंसर है ना, बिल्कुल पूछे जाएंगे। आपको पता है आपके प्रोज पोएट्री और सप्लीमेंट्री से 40 नंबर का, ठीक है ना, 40 नंबर का ये क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो क्या कर रहे हैं, 40 नंबर, 100 में से 40 नंबर तो क्वेश्चन आंसर ही आएंगे। तो सोना नहीं है भैया, जग कर अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है ना। तो शेयर कर देंगे, अदरवाइज मैं यही कहूंगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू द ट्रेंड डगलस। मतलब इंस्ट्रक्टर मतलब समझते हैं प्रशिक्षक, प्रशिक्षक मतलब जो टीचर होते हैं, सिंपल वही हम कह सकते हैं। तो व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू द ट्रेंड डगलस, मतलब जो प्रशिक्षक हैं, ठीक है ना, जो स्विमिंग सिखाते हैं उन्हीं को प्रशिक्षक कहते हैं। तो जो प्रशिक्षक हैं उन्होंने विलियम जो डगलस हैं उनको कैसे ट्रेंड किया, ट्रेंड मतलब स्विमिंग कैसे उनको सिखाया गया, इसी के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि डगलस को जो इंस्ट्रक्टर है उन्होंने कैसे उसको ट्रेंड किया, किसके लिए, स्विमिंग करने के लिए, तैरने के लिए। तो इसको क्वेश्चन को बहुत तरीके से घुमाकर भी पूछा जा सकता है। फिलहाल आप समझ गए कि स्विमिंग सिखाया कैसे, जो इंस्ट्रक्टर है, जो प्रशिक्षक है, उन्होंने कैसे इसको स्विमिंग सिखाया, किनको, विलियम डगलस को। तो देखिए इसका आंसर आपका यही हो जाएगा, ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछता है। तो इसको देख लीजिए, कह रहा है कि द इंस्ट्रक्टर यूज पेशेंस एंड नोवेल मेथड टू ट्रेन डगलस। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है जो इंस्ट्रक्टर हैं, जो हम कह सकते हैं कि प्रशिक्षक हैं, उन्होंने यूज पेशेंस मतलब उन्होंने संयम और नॉवल मेथड मतलब नए तरीकों से जो ट्रेंड किया है डगलस को। मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो प्रशिक्षक हैं उन्होंने संयम और नेक तरीके से डगलस को ट्रेन किया है, ठीक है ना। मतलब ट्रेन मतलब सिखाया है। अगला कह रहा है इनिशियली मतलब प्रारंभ में, ही हेल्ड हिम हाई ऑन अ रूफ अटैच्ड टू हिज बेल्ट। मतलब यहां पे कह रहा है ही हेल्ड हिम मतलब उसने उन्हें, ठीक है ना, मतलब ही हेल्ड हिम मतलब होता है उसने उन्हें पकड़ा। पर क्या पकड़ा, तो उसने उन्हें मतलब उन्होंने उसे अपने बेल्ट से जुड़ी जो रस्सी होती है उससे उन्होंने उसे पकड़ लिया। मतलब जब वो सिखा रहे थे तो पानी में तैरना था, तो उन्होंने क्या किया, जो प्रशिक्षक है उन्होंने जो अपने स्विमिंग पूल का जो बेल्ट एक होता है उस बेल्ट को उस जो डगलस है उनके बेल्ट से भी जोड़ दिया। वही उन्होंने कहा कि उन्होंने मतलब उसने जो मतलब ये इंस्ट्रक्टर है ना, उन्होंने जो डगलस है उनके जो मतलब जो प्रशिक्षक है उन्होंने अपने बेल्ट से जुड़े जो रस्सी होती है उससे उनको जोड़ दिया। उनको मतलब जो डगलस है उनको जोड़ दिया, ठीक है ना, जिससे कि मतलब जब प्रशिक्षक ऊपर हो तो वो भी डगलस भी डूबे नहीं, ऊपर ही रहे, इसलिए। अगला कह रहा है एंड वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल। और जो पुल के उस पार क्या कर रहे थे, फिर से आगे पीछे हो रहे थे। कह रहे हैं ना एंड वेंट बैक मतलब आगे और पीछे, वेंट मतलब जाना, बैक माने आना, तो जा रहे थे आ रहे थे, ठीक है। क्या, एंड फॉर अक्रॉस द पुल मतलब पुल के उस पार आ रहे थे जा रहे थे, ऐसे वो कर रहे थे। फिर से कह रहा है लेटर मतलब बाद में, ठीक है। ही आस्क डगलस उन्होंने डगलस से कहा टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल एंड टू राइजिंग हिज नोज एंड इनहेल, ठीक है ना। यहां तक थोड़ा सा समझिए, ये सबसे मेन पॉइंट है इसमें का। कह रहा है ना कि लेटर मतलब बाद में, ही आस्क डगलस से उन्होंने कहा, उन्होंने किन्होंने जो प्रशिक्षक है उन्होंने कहा, क्या कहा, टू पुट हिज फेस अंडर वाटर मतलब जब तुम पानी के अंदर अपने चेहरे को, अपने फेस को डालो, ठीक है ना, तब एंड एक्सहेल तो वहां पे सांस को छोड़ दो, ठीक है ना। फिर से करें एंड टू राइज हिज नोज और जब अपने नाक को बाहर निकालो, ठीक है, निकालो एंड एक्सहेल तो सांसों को भर लो। समझ रहे हैं।
जब मतलब अपने चेहरे को अंदर ले जाओ तो सांस को छोड़ो, और जैसे ही अपने नाक को बाहर ले आओ तो सांस को फिर से ले लो, ठीक है ना, वही बात कहा जा रहा है। फाइनली मतलब अंततः ही ट्रेंड हिम, ठीक है, उन्होंने उसे ट्रेंड किया टू किक विथ हिज लेग, अपने पैरों से, अपने लेग, अपने पैरों द्वारा किक करना, ठीक है, उन्होंने उसे ट्रेंड किया अपने पैरों द्वारा किक करने का, ठीक है, टिल दिस रिलैक्स, जब तक वो शांत ना हो जाए, ठीक है ना, तब तक उसको क्या करना है, अपने पैरों से, अपने लेग से क्या करना है, किक करते रहना है, ठीक है ना, पुल में। अगला कह रहा है एंड टोल्ड हिम टू स्विमिंग द लेंथ ऑफ द पुल, और यहाँ पे कह रहा है कि एंड टोल्ड हिम, और उन्होंने कहा, क्या कहा, टू स्विम द लेंथ ऑफ द पुल, मतलब पुल की जो लंबाई है उसमें क्या करे, स्विमिंग करते रहो। इन्होंने जो क्या है, जो प्रशिक्षक है, जो हम कह सकते हैं इंस्ट्रक्टर हैं, उन्होंने जो डगलस है, डगलस से कहा कि जो पुल की लंबाई है उसमें क्या करते रहे, स्विमिंग करते रहो, यही उन्होंने कहा अंततः। तो ये था हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट कि स्विमिंग बनाने के लिए मतलब जो इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने डगलस को एक स्विमर बनाने के लिए कैसे ट्रेंड किया, ठीक है, स्विमर कैसे बनाया, तो ये आंसर आप लिखेंगे। मैं कह सकता हूँ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 5 ही क्वेश्चन आपको चैप्टर से हम टोटल बता रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं ना कितना इंपॉर्टेंट है। लगभग 15 से 16 क्वेश्चन में से 5 आपको बताया जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट है भैया। स्क्रीनशॉट लेंगे, चलिए ले लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, नहीं तो अदरवाइज मैं भी थोड़ा फास्ट चलता ना तो आपका समय बचता, बट आप कहेंगे तो मैं अगले वीडियो से थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दूंगा समझाने टाइम पे, ठीक है ना, अगर आपको धीरा लगे तो। फिर से तीसरा कह रहा है हाउ डज द ऑथर फील जस्ट बिफोर ही बिकम अनकॉन्शियस, मतलब यहाँ पे कह रहा है हाउ मतलब कैसा, हाउ डज द ऑथर फील, ऑथर मतलब जो लेखक है वो कैसा महसूस करते हैं, जस्ट बिफोर मतलब उससे पहले, किससे पहले, ही बिकम अनकॉन्शियस मतलब बेहोश होने से पहले ऑथर कैसा महसूस करते हैं, ये हमें बताना है। जब मतलब पानी में जब उसको बच्चे ने डाल दिया था तो उस समय पर जब वो बेहोश हो रहे थे तो उस समय पर वो क्या सोच रहे थे, वही बात कहा जा रहा है, कैसा महसूस कर रहे थे। तो यहाँ पे वही बात कहा जा रहा है कि द ऑथर फील रिलैक्स्ड, जो ऑथर है वो कैसा महसूस करते हैं, रिलैक्स्ड महसूस करते हैं, आराम महसूस करते हैं। जस्ट बिफोर ही बिकम अनकॉन्शियस मतलब जब वो बेहोश हो रहे थे तो उस समय पर वो आराम महसूस करते हैं। ही फेयर गेट विप्ड आउट, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं ही फेयर मतलब होता है डर, हिज फेयर गेट विप्ड आउट, और उनका जो डर था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया था, ठीक है ना, कि मतलब हम मैं डूब जाऊंगा, ये सब जो डर था वो समाप्त हो गया था, ठीक है। एंड और ही फील नो पैनिक, और वो घबरा नहीं रहे थे, वो पैनिक नहीं हो रहे थे। अगला कह रहा है ही फील एज मतलब उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था इफ ही वेयर गोइंग टू स्लीप कि वो अब एक गहरी नींद में सोने जा रहे हैं या सो रहे हैं, ठीक है ना, सो रहे हैं। अगला कह रहा है ही फील टोटली क्लेम, अब वो महसूस करते हैं पूरी तरीके से शांत महसूस करते हैं, क्लेम मतलब होता है शांत। अगला कह रहा है डार्कनेस विप्ड ओवर हिज ब्रेन, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो उनका ब्रेन है उनके दिमाग पर अंधेरा छाया हुआ है। डार्कनेस कह रहा है, डार्कनेस विप ओवर हिज ब्रेन मतलब उनके ब्रेन, उनके दिमाग है उस पर डार्कनेस छाया हुआ है। एंड और ही स्टॉप ऑल एफर्ट्स, और जो वो प्रयास कर रहे थे, एफर्ट कर रहे थे स्विमिंग से निकलने का, तो वो एफर्ट जो प्रयास है उसको भी स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं। तो ऐसा ही महसूस जब वो बेहोश हो रहे थे तो उन्होंने फील किया था, महसूस किया था। मैं आशा करता हूँ ये भी बात समझ के होंगे, इतना लिख देंगे काफ़ी है जी, ठीक है ना। तो देखिए 40 वर्ड कहता है, तो मान लेते हैं कभी कभी किसी क्वेश्चन का 35 वर्ड में 30 वर्ड में भी हो जाता है, किसी का 50 से 60 वर्ड में होता है, तो उससे परेशान नहीं होना, लिख लेना है। जैसे इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42, चलिए ये तो 42 हो गया। आप सोच रहे होंगे छोटा आंसर है, बट 42 वर्ड हो ही गया। 40 वर्ड में लिखना होता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को। इसको देख लीजिए। फिर से अभी हम देखेंगे जी लॉन्ग टाइप भी क्वेश्चन, ठीक है ना, परेशान नहीं होना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे ना। चलिए
अगला हमारा चौथा इंपॉर्टेंट अंतिम ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को हम कराएंगे जी। तो चलिए अंतिम हमारा चौथा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द ऑथर थिंक व्हेन ही वाज ड्राइंग इन डीप वाटर। मतलब ये कह रहा है कि व्हाट डिड ऑथर थिंक, ऑथर क्या सोचते हैं व्हेन, जब ही वाज ड्राइंग इन डीप वाटर, जब वो डीप वाटर मतलब जो पानी की गहराई में जब वो डूब रहे थे, तो उस समय पर ऑथर क्या सोचते हैं ये हमें बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा जब डगलस वाज थ्रोन इनटू द पूल, जब डगलस को फेंक दिया गया था किसमें, पूल में, ठीक है ना। कह रहे हैं ना थ्रोन इनटू द पूल, मतलब पूल में फेंक दिया गया होता है। ही वाज फ्रिटेंड, ठीक है ना, ही वाज फ्रिटेंड मतलब वो डरे हुए थे, ठीक है ना। बट लेकिन डिड नॉट लूज हिज वेट, परंतु वो अपने बुद्धि को खोए नहीं थे, ठीक है ना। वही कहा जा रहा है डिड नॉट लूज हिज विट मतलब होता है बुद्धि, जो दिमाग है उसको खोए नहीं हुए थे, डरे हुए थे पर बुद्धि अपने दिमाग को खोए नहीं थे, छोड़े नहीं थे। अगला करें ही प्लान्ड दैट एज सुन एज, और ही प्लान्ड उन्होंने मतलब वह रणनीति बनाए जल्द से जल्द, एज सुन एज मतलब होता है जल्द से जल्द, उन्होंने क्या बनाया, एक रणनीति बनाया। जब फेंका गया उसी समय पे उनका दिमाग काम कर रहा था, तो दिमाग में उन्होंने एक रणनीति बनाया, क्या, जल्द से जल्द एक रणनीति बनाया। हिज फिट टच द बॉटम, मतलब उन्होंने ये सोचा कि ही फिट टच द बॉटम, उनका जो फुट का ही मतलब पैर की ये बात हो रहा है थर्ड फॉर्म में, तो मतलब यहाँ पे फिट टच द बॉटम, जो पुल का जो निचला जो बॉटम है, जो सतह है, उसको जब मेरे पैर से क्या होगा, मतलब मैं कह सकता हूँ टच होगा, छुआएगा, ठीक है ना, टच होगा, तो वही कह रहे हैं कि ही वुड मेक अ बिग जंप अपवर्ड, मतलब तब वो क्या करेंगे, ऊपर की ओर एक बड़ा सा जंप लगाएंगे, छलांग लगाएंगे। मतलब वो ये सोच रहे थे, यहाँ तक बात हुई है, वो ये सोच रहे थे कि पानी में फेंक दिया गया है तो मैं धीरे धीरे नीचे जा रहा हूँ, नीचे जाऊंगा, जैसे ही नीचे वाला सतह जो आएगा सरफेस, तो उस पर जब मेरा पैर क्या होगा, टच होगा, उसी समय पर मैं अपने पैर से नीचे थक्का इस तरीके से मारूंगा और ऊपर की ओर जाऊंगा, ठीक है, ऐसा वो सोच रहे होते हैं, ठीक है ना। वही कहा जाए ही वुड मेक बिग जंप अपवर्ड, मतलब ऊपर की ओर एक बड़ा छलांग लगाऊंगा, ठीक है ना। इट वुड ब्रिंग हिम टू द सरफेस, ठीक है ना, मतलब इट वुड ब्रिंग हिम टू द सरफेस, ठीक है ना। सरफेस पे मतलब हम कह सकते हैं सरफेस पे ब्रिंग करने के लिए, तैरने के लिए, पर कहा जा रहा है यहाँ पे ही वुड फ्लोट ऑन द सरफेस, जिससे वो क्या हो जाएगा, जिससे ही वुड फ्लोट ऑन द सरफेस, जिससे वो सतह पर आ जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या रहना है, इट वुड ब्रिंग हिम टू द सरफेस, अब वो सरफेस पर मतलब जो डगलस है ना, वो जो सरफेस है उस पर वो घूमते हुए, चलते हुए, अपने पैर को मारते हुए इस तरीके से वो ऊपर की ओर आ जाएंगे, ठीक है। अब वही कहा जा रहा है ही वुड फ्लोट ऑन द सरफेस, और जो सरफेस है, सरफेस के वो किनारे तैरते हुए, मतलब सरफेस में तैरते हुए आ जाएंगे। अगला कह रहा है एंड और देन वुड पैडल्स टू द एज ऑफ द पूल, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे ये कह दिया गया कि एंड द वुड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, मतलब यहाँ पे जो पुल है ना, पुल पर अपने पैरों से लात मारते हुए क्या करेंगे, वो तैरते हुए साइड किनारे की ओर आ जाएंगे। यही इसका टोटली मतलब है जी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये जो 4 आपके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है ये आपको समझ में आ गया। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, 4 अंक में पूछे जाते हैं, तो इसको आप समझ गए हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मतलब ये जो क्वेश्चन है ना 8 नंबर में ये पूछे जाते हैं, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं आपके पेपर में 8 नंबर में पूछे जाएंगे। तो ये तो 4 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसी तरीके से कोई और भी एक पूछा जाएगा, तो इन सभी को तैयार कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अंतिम एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। चलिए जी, अंतिम हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है ये हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। 80 शब्दों में हमें लिखना होता है।
चिंता नहीं करना है भैया, 80 शब्द है ये, परेशान नहीं होना है। जब आप कॉपी से अपने पेन से लिखेंगे ना कॉपी में, भैया बहुत ही लंबा जाएगा। टाइपिंग हुआ है, पास पास लिखा गया है, तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है ना, बट ये लॉन्ग है आपका क्वेश्चन, 80 शब्दों से ऊपर है। चलिए जी, अंतिम हमारा जो क्वेश्चन आता है समझिएगा। व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू डू ओवरकम हिज फेयर ऑफ वाटर? मतलब व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू डू, मतलब डगलस ने क्या करने का निर्णय लिया, ठीक है, टू ओवरकम हिज फेयर ऑफ वाटर, मतलब पानी से, जो पानी के डर को खत्म करने के लिए, ओवरकम मतलब उसको कह सकते हैं मैं कि उसको खत्म करने के लिए, उस हटाने के लिए, उस डर को हटाने के लिए, भगाने के लिए उन्होंने क्या करने का निश्चय किया, डगलस ने क्या करने का निश्चय किया, ये हमसे पूछा जा रहा है। मतलब एक समय तो उनको लग रहा था, डगलस को, विलियम डगलस जो हैं, उनको लग रहा था कि मुझे तो ये डर भगाना है, तो डर भगाने के लिए मैं क्या करूँगा। तो देखिए वही बात यहाँ पे लिखा गया है, आप समझिएगा जी। देखिए क्या रहा है आंसर में, हमें कह रहा है आफ्टर, मतलब आफ्टर द इंसिडेंट, मतलब जो घटना हुआ था उसके बाद, ए हंटिंग फेयर रिमेंड इन हिज हार्ट्स, मतलब उनकी जो उनके दिल में जो ये फेयर था, जो डर था, वो बैठ गया था, ठीक है ना। एक्सीडेंट के जो घटना हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, जो घटना हुआ था, उसके बाद जो उनके दिल में जो फेयर था, जो डर था, वो बैठ गया था, ठीक है ना। अगला कह रहा है ही नेवर वेंट बैक टू द पूल, मतलब ही नेवर वेंट बैक टू द पूल, अब वो दोबारा उस पुल की ओर नहीं गए, ठीक है ना। अगला कह रहे हैं ही फेयर्ड वाटर, ठीक है ना, अब वो वाटर से क्या करने लगे, फेयर्ड करने लगे, मतलब डरते थे, मतलब वो पानी से क्या करते थे, वो डरते थे। और ट्रिप्ड टू अवॉइड इट्स, और उसे पानी को मतलब अनदेखा करते थे, पुल की ओर मतलब कभी जाते नहीं थे। अवॉइड मतलब वही होता है, ठीक है ना, कि वो कभी पानी से डरते थे, तो इसीलिए उसकी ओर मतलब पुल की ओर कभी भी जाते नहीं थे, उसकी बात को उसकी तरह से अनदेखा कर देते थे, वही बात कह रहा है, ठीक है ना। अगला, बट यहाँ से अब आपका मेन आता है, बट लेकिन 1 अक्टूबर, मतलब 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर फाउंड अ इंस्ट्रक्टर, मतलब 1 अक्टूबर को उनको एक प्रशिक्षक मिले, ठीक है ना, प्रशिक्षक मिले, ही प्रैक्टिस विथ देम 5 डे अ वीक, और जब उनको एक प्रशिक्षक मिले तो जो डगलस है, ही मतलब जो डगलस है ना, वो प्रैक्टिस करने लगे उनके साथ, ठीक है। कब, 1 सप्ताह में 5 दिन प्रैक्टिस करते थे, मतलब 7 दिन में 5 दिन प्रैक्टिस करते थे, ठीक है ना। अगला कह रहा है द इंस्ट्रक्टर ट्रॉट, देखिए ये टीच का है, जो टीच होता है पढ़ाना, उसी का थर्ड फॉर्म है। तो द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू स्विम, मतलब जो इंस्ट्रक्टर है, जो प्रशिक्षक है, जो सिखाने वाले हैं, वो उन्हें स्विमिंग सिखाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे कह रहा है टॉट हिम टू इनहेल और एक्सहेल अंडर वाटर, और उनको डगलस को क्या सिखाते हैं, वो सिखाते हैं कि पानी के अंदर कब सांस को लेना है और कैसे छोड़ना है, ये सिखाते हैं, ठीक है ना। वही कहा जा रहा है कि इनहेल मतलब सांस को लेना और एक्सहेल मतलब सांस को छोड़ना, अंडर वाटर पानी के अंदर। फिर से ही डिड एक्सरसाइज 100, मतलब ही डिड दिस एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम, मतलब जो ये कह रहा है ना कि थ्रॉट हिम इनटू इनहेल और एक्सहेल अंडर वाटर, मतलब पानी के अंदर सांस को लेना और छोड़ना उनको सिखाया, ठीक है ना, प्रशिक्षक ने। फिर से कह रहा है ही डिड दिस एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम्स, और इस एक्सरसाइज को, जो सांस को लेना और छोड़ना है, इस एक्सरसाइज को जो डगलस है उन्होंने 100 ऑफ टाइम्स मतलब सैकड़ों बार किया, ठीक है ना। स्टिल दिस द फेयर डिड नॉट कंप्लीटली गो अवे फ्रॉम हिम, फिर भी, स्टिल मतलब होता है फिर भी, जो उनका जो डर था, इस डर था वो पूरी तरीके से, कंप्लीटली मतलब पूरी तरीके से गो मतलब नहीं गया होता है उनके अंदर से, फिर भी जो सैकड़ों बार प्रैक्टिस करने के बाद भी उनके डर जो था उन पूरी तरीके से नहीं गया होता है, ठीक है ना। देन तब वो क्या करते हैं, ही वेंट टू अ बिग लेक,
ठीक है। टू कंक्यूड हिज फेयर, मतलब अपने डर को भगाने के लिए वो क्या करते हैं, वो एक बड़े झील की ओर, झील के पास जाते हैं। वेंट मतलब गए, एक बड़े झील के पास गए, ठीक है ना। किसके लिए कंक्योर हिज फेयर, मतलब अपने डर को काबू करने के लिए, भगाने के लिए क्या कहें, एक बड़े से झील के पास गए। एंड जंप इनटू द इट, और उसमें उन्होंने क्या कर दिया, कूद गए, जंप कर दिए। ही स्विम अबाउट 2 मिलियन, स्विम ये स्विमिंग का ही थर्ड फॉर्म है। अब वो लगभग 2 मील जो क्या है यहाँ पे 2 मील जो होता है, 2 मील वो तैरते रहे। 1 मील में कितना होता है, ये 1600 मीटर होता है, तो 2 मील, ठीक है ना, मतलब 3200 मीटर ये लगातार तैरते रहे। और उसके बाद जब वो अकेले 3200 मीटर वो जब तैरते रहे, तब जाकर देन ही कंक्यूड हिज फेयर, तब जाकर वो अपने डर पर काबू कर पाए, वो अपने डर को हम कह सकते हैं भगा दिए, ठीक है ना। तो ये हमें लिखना है जी। आप देख सकते हैं ये 80 शब्द है, आप गिन के भी लिख सकते हैं, 80 शब्दों से ऊपर है। तो ये था हमारा अंतिम क्वेश्चन, जो कि आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 2 ही बात कहूँगा, एक बात पहले भी मैंने इस बात को कह दिया है, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने सभी फ्रेंड्स के पास इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। दूसरी बात, चैप्टर 1 और 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जरूर चैप्टर 1 और 2 के भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिएगा। अदरवाइज मुझसे कोई गलती हो गई हो मुझे सिखाने या पढ़ाने में, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि देखिए मैं बहुत ही बड़ा ऐसा नहीं कह सकता कि मैं टीचर हूँ या ऐसा कुछ नहीं, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ नॉर्मल सा, बट मुझे जितना आता है उतना मैं सिखाने का, हेल्प करने का प्रयास आपको लिए करता हूँ, ठीक है ना। अदरवाइज मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा मेन सब्जेक्ट है, फिर भी स्टूडेंटों का डिमांड था कि सर जो हिंदी है इंग्लिश भी कराइए, तो वो भी हम आपको करा रहे हैं। फिर भी कोई मिस्टेक हुआ है तो दिल से मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है ना। तो अगला फिर से नेक्स्ट आपको जल्दी इसका चैप्टर जो 4 है वो भी मिलेगा। अब फिजिक्स केमिस्ट्री 1 शॉट चल ही रहा है, हिंदी की भी आपकी तैयारी कराई ही जा रही है, तो ऐसे ही मन लगाकर आप पढ़ाई करते रहिए। इंस्टा के लिंक पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।